कि जमी पे चल न सका आसमान से भी गया, जमी पे चल न सका आसमान से भी गया, कटा के पर को परिंदा उड़ान से भी गया। तबाह कर गई पक्के मकान की ख्वाहिश, मैं अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया। प्रकाश के बीच अंगराज कर्ण अकेले खड़े थे। उनके चेहरे पर कठोरता थी पर आंखों में एक अनकही बेचैनी। उसी समय पीछे से एक शांत स्वर सुनाई दिया, कर्ण ने मुड़कर देखा। वह महात्मा विदुर थे। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी, मानो वे केवल वर्तमान नहीं भविष्य और अतीत दोनों को देख रहे हों। कर्ण ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। महाराज विदुर, इस समय आप यहाँ, क्या कोई विशेष कारण है? विदुर ने कुछ क्षण कर्ण को देखा, फिर धीरे से बोले, हाँ कर्ण, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने आया हूँ जिसे जानकर तुम्हारा हृदय हिल जाएगा। कर्ण के चेहरे पर हल्की जिज्ञासा और सावधानी दोनों उभरी। सत्य? ऐसा कौन सा सत्य जो मुझ जैसे योद्धा को विचलित कर सके? विदुर ने गहरी सांस ली। तुम्हारा जीवन केवल युद्ध और पराक्रम की कथा नहीं है कर्ण, यह एक छुपे हुए सत्य की कहानी भी है। तुम्हारे पिता अधिरथ से जुड़ा हुआ सत्य। कर्ण की आंखें अचानक कठोर हो गई। अधिरथ? वे तो मेरे पिता हैं, जिन्होंने मुझे पाला, मुझे जीवन दिया। उनसे जुड़ा ऐसा क्या सत्य हो सकता है जो मैं नहीं जानता? विदुर आगे बढ़े। उनका स्वर और गहरा हो गया। कर्ण, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि एक साधारण सारथी अधिरथ के जीवन में तुम जैसे तेजस्वी, दिव्य, तेज वाले पुत्र का आगमन कैसे हुआ? कर्ण कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, यह भाग्य था या ईश्वर की इच्छा? इससे अधिक मैंने कभी नहीं सोचा। विदुर की आंखों में करुणा उतर आई। नहीं कर्ण, यह केवल भाग्य नहीं था। अधिरथ ने तुम्हें पाया था, जन्म नहीं दिया था। यह सुनते ही कर्ण का हृदय जैसे रुक गया। उनकी सांसें तेज हो गई। आप अब क्या कह रहे हैं? विदुर ने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा। जिस दिन अधिरथ और उनकी पत्नी राधा गंगा के तट पर गए, उन्होंने एक छोटी सी टोकरी में तुम्हें पाया। तुम सूर्य के समान तेजस्वी थे और तुम्हारे शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल थे। वह कोई साधारण बालक नहीं था कर्ण, वह तुम थे। कर्ण के हाथ कांप उठे। उसकी आंखों में तूफान उमड़ पड़ा। तो अधिरथ मेरे सच्चे पिता नहीं हैं? विदुर ने सिर झुका लिया। उन्होंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, परंतु जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया वह किसी भी जन्मदाता से कम नहीं था। उन्होंने तुम्हें अपना नाम दिया, अपना प्रेम दिया और समाज के तानों के बीच तुम्हें खड़ा किया। कर्ण के चेहरे पर भावनाओं का ज्वार उमड़ आया। क्रोध, पीड़ा और कृतज्ञता सब एक साथ। तो फिर मैं कौन हूँ? कर्ण की आवाज भारी हो गई। मेरा जन्म किससे हुआ? किसने मुझे त्याग दिया? विदुर ने गहरी दृष्टि से कर्ण को देखा। यह प्रश्न तुम्हें भीतर से तोड़ सकता है कर्ण, और इसका उत्तर भी एक ऐसा रहस्य है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। कर्ण ने कठोर स्वर में कहा, मैं सत्य से भागने वालों में से नहीं हूँ। विदुर, यदि मेरे जन्म का कोई रहस्य है तो मैं उसे जानना चाहता हूँ, चाहे वह कितना भी पीड़ादायक क्यों ना हो। विदुर कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, कर्ण, तुम्हारा जन्म किसी साधारण कुल में नहीं हुआ। तुम्हारा रक्त राजवंश से जुड़ा है और तुम्हारी माता। वे रुक गए। कर्ण की आंखें जलने लगी। कहिए, मेरी माता कौन है? विदुर ने धीरे से कहा, यह सत्य अब भी तुम्हारे लिए जानना उचित नहीं, क्योंकि यदि तुम इसे जान गए तो तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा धर्म सब डगमगा सकता है। कर्ण के भीतर ज्वाला भड़क उठी। मेरी निष्ठा को कोई सत्य नहीं डिगा सकता। मैं दुर्योधन का मित्र हूँ और अंत तक रहूंगा। विदुर ने गंभीर स्वर में कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है कर्ण, क्योंकि जिस दिन तुम अपने जन्म का पूर्ण सत्य जानोगे, उस दिन तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किसके साथ खड़े हो, अपने रक्त के साथ या अपने वचन के साथ। कर्ण मौन हो गया। उसकी आंखें शून्य में टिक गईं। कुछ क्षण बाद उसने धीमे स्वर में कहा, अधिरथ ने मुझे जन्म भले ही ना दिया हो, पर उन्होंने मुझे जीवन दिया है। उनका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता
और जहाँ तक मेरे जन्म का प्रश्न है, वह सत्य चाहे जो भी हो, मेरी पहचान वही रहेगी जो मैंने स्वयं बनाई है। विदुर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही तुम्हारी महानता है कर्ण, और यही तुम्हारा दुर्भाग्य भी। अचानक फिर वही स्वर गूंजा, कर्ण, सत्य अभी पूरा नहीं हुआ है। विदुर बोले, कर्ण, उस सभा को याद करो जहाँ द्रौपदी का अपमान हुआ था। वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दोष है। उस दोष का प्रायश्चित केवल एक है, उससे क्षमा मांगो, यही तुम्हें भीतर से मुक्त करेगा। कर्ण की मुट्ठियां भिज गई, उसकी दृष्टि भूमि पर टिक गई। उसने कहा, मैं उस क्षण को भूल नहीं पाया विदुर, वह मेरे हृदय पर बोझ बन चुका है, पर क्या क्षमा मांगने से वह अपमान मिट जाएगा? विदुर की आंखों में कठोरता आ गई, स्वर और गंभीर हो गया। पुनः विदुर ने कहा, गांधारी का स्नेह तुम्हारे लिए उतना नहीं है जितना अर्जुन के लिए है। अर्जुन धर्म के मार्ग पर है और एक माँ का हृदय अंततः धर्म के पक्ष में ही झुकता है। इसीलिए कहता हूँ, अभी भी समय है, कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों के पास आ जाओ। कर्ण ने धीरे से सिर उठाया। कर्ण ने कहा, तो यही मेरा सत्य है, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया है और कर्ण उस सम्मान को कभी नहीं त्यागेगा, चाहे परिणाम विनाश ही क्यों ना हो। विदुर ने धीमे पर गहरे स्वर में कहा, कर्ण, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे इतिहास में कभी किसी ने नहीं बताया। सबसे अनोखा और सबसे रहस्यमयी सच, और यह रहस्य तुम्हारे पिछले जन्म से जुड़ा है। कर्ण ने तीव्र दृष्टि से विदुर की ओर देखा। महात्मा, अब मेरे जीवन में ऐसा क्या शेष है जो मुझे विचलित कर सके? विदुर ने गंभीर होकर कहा, त्रेता युग में एक राक्षस था, सहस्त्र कवच। उसके शरीर पर 1000 कवच थे। हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 वर्षों का युद्ध करना पड़ता था, और जैसे ही कवच टूटता, योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो जाता। उसके अत्याचार से त्रिलोक कांप उठता। तब भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण उसके अंत के लिए प्रकट हुए। युद्ध आरंभ हुआ। वर्ष नहीं, युग बीतते गए। एक एक कर 999 कवच टूटे। हर बार एक भाई मृत्यु को प्राप्त होता, दूसरा उसे पुनर्जीवित करता, और फिर युद्ध आगे बढ़ता। कर्ण ने विस्मित होकर कहा, यह तो असंभव है। विदुर ने स्थिर स्वर में कहा, पर यही सत्य है। फिर अंतिम क्षण आया जब केवल एक कवच शेष रह गया। वह राक्षस भयभीत होकर भागा और सूर्य देव की शरण में चला गया। सूर्य ने अपने भक्त की रक्षा के लिए उसे अपने भीतर समा लिया। कर्ण के चेहरे पर आश्चर्य स्पष्ट था। सूर्यदेव और एक राक्षस को अपने भीतर। विदुर बोले, यही वह क्षण था जब सब कुछ बदल गया। नर और नारायण क्रोधित हुए। उन्होंने सूर्य को श्राप दिया कि उन्हें मनुष्य जन्म लेना होगा। विदुर ने कर्ण की आंखों में देखते हुए कहा, और वही सूर्य तुम्हारे रूप में जन्मे कर्ण। कर्ण का चेहरा पीला पड़ गया। तो मेरा कवच? विदुर ने उत्तर दिया, वही अंतिम कवच है। उस सहस्त्र कवच राक्षस का अंतिम अंश जो सूर्य देव के भीतर था और तुम्हारे जन्म के साथ तुम्हारे शरीर में आ गया। तुम्हारे भीतर 2 अंश हैं, एक सूर्य की दिव्यता और दूसरा उस अधूरे राक्षस की छाया। कर्ण ने भारी स्वर में कहा, तो यही कारण है कि मैं सत्य को समझकर भी अधर्म के साथ खड़ा रहा। विदुर ने आगे कहा, और यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। नर और नारायण भी लौटे हैं। नर बने अर्जुन और नारायण स्वयं श्री कृष्ण। कर्ण स्तब्ध रह गया। तो यह युद्ध, विदुर ने उसके शब्द पूरे किए, यह केवल कौरवों और पांडवों का युद्ध नहीं है, यह उस अधूरे युद्ध का अंतिम चरण है। श्री कृष्ण ने ही इंद्र को प्रेरित किया कि वे ब्राह्मण का वेश धारण कर तुमसे तुम्हारा कवच मांग ले, लेकिन जब तक वह कवच तुम्हारे पास है तब तक उस राक्षस का अंत अधूरा है। कर्ण ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में तूफान था। तो मेरा जीवन केवल एक युद्ध नहीं, एक अधूरी कथा का अंत है। विदुर ने शांत स्वर में कहा, और कल रणभूमि में जब तुम्हारा सामना अर्जुन से होगा तो वह केवल 2 योद्धाओं का युद्ध नहीं होगा, वह होगा नर और नारायण द्वारा सहस्त्र कवच के अंतिम अंश के अंत का। कर्ण ने धीरे से कहा, तो कल या तो यह द्वंद्व समाप्त होगा या फिर मैं
कर्ण कुछ क्षण तक मौन खड़ा रहा। उसकी मुट्ठियां बंध चुकी थी, आंखों में अग्नि और वेदना एक साथ जल रही थी। कर्ण ने भारी स्वर में कहा, महात्मा विदुर, यदि यह सत्य है तो क्या मेरा संपूर्ण जीवन केवल एक अधूरे युद्ध को पूरा करने के लिए था? क्या मेरी निष्ठा, मेरा पराक्रम सब केवल एक नियति का खेल है? विदुर ने शांत किंतु गूढ़ दृष्टि से कर्ण को देखा। कर्ण, मनुष्य का जीवन केवल नियति नहीं होता, पर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके भीतर युगों का अधूरा कर्म बधा होता है। तुम उन्हीं में से एक हो। कर्ण की आंखें लाल हो उठी। तो क्या मैं केवल एक शाप हूँ, एक ऐसा अस्तित्व जो जन्म से ही हार के लिए बना है? विदुर ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं कर्ण, तुम शाप नहीं हो, तुम परीक्षा हो। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। विदुर आगे बोले, तुम्हारे भीतर राक्षस का अंश है, पर उसी के साथ सूर्य की तेजस्विता भी है। यही कारण है कि तुम दानवीर हो, सत्य को पहचानते हो, पर उस क्षण तुम्हारे कदम अधर्म की ओर बढ़ जाते हैं। कर्ण ने पीड़ा से भरे स्वर में कहा, तो क्या मैं इस द्वंद से कभी मुक्त नहीं हो सकता? विदुर ने गहरी सांस ली। मुक्ति हमेशा संभव होती है, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। कर्ण ने तीव्र स्वर में पूछा, कैसी कीमत? विदुर ने धीरे पर स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम्हें अपने अस्तित्व का निर्णय स्वयं करना होगा। या तो तुम उस राक्षस के अधूरे क्रोध को पूरा करोगे, या फिर सूर्य के तेज को स्वीकार कर धर्म का साथ दोगे। कर्ण कुछ क्षण तक स्थिर खड़ा रहा, फिर उसकी आंखों में दृढ़ता उतर आई। कर्ण बोला, महात्मा, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने अपना जीवन, अपना वचन दुर्योधन को दे दिया है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। विदुर ने गंभीर स्वर में कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। कर्ण, निष्ठा और धर्म दोनों हमेशा एक साथ नहीं चलते। कर्ण ने आकाश की ओर देखा, तो फिर कल रणभूमि में मेरा अंत निश्चित है? विदुर ने उत्तर दिया, अंत हर किसी का निश्चित होता है, पर प्रश्न यह है कि वह अंत किस रूप में होता है, पराजित होकर या अमर होकर। कर्ण के चेहरे पर एक हल्की सी लेकिन दृढ़ मुस्कान आई। तो फिर मैं पराजित होकर नहीं, अमर होकर मरना चाहूंगा। विदुर की आंखों में एक क्षण के लिए करुणा झलक उठी। कर्ण, इतिहास तुम्हें तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारे त्याग से याद रखेगा। कर्ण ने शांत स्वर में कहा, यदि यह मेरा अंतिम युद्ध है तो मैं इसे पूरी शक्ति से लड़ूंगा, चाहे सामने अर्जुन हो या स्वयं भाग्य। विदुर ने अंतिम बार कहा, याद रखना कर्ण, जब तुम्हारा कवच तुमसे दूर होगा और तुम्हारे सामने अर्जुन खड़ा होगा, तब केवल शस्त्र नहीं टकराएंगे, तुम्हारे भीतर का सत्य और असत्य टकराएगा। कर्ण ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, और उस क्षण मैं निर्णय कर चुका हूँ। मैं अपने वचन के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। कुछ क्षण के लिए दोनों मौन हो गए। हवा तेज बहने लगी, दीप बुझ गए। विदुर धीरे धीरे वहां से चले गए। कर्ण अकेला खड़ा आकाश की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, केवल एक अडिग निर्णय था। कर्ण ने अंतिम बार धीरे से कहा, कल या तो यह युद्ध समाप्त होगा या फिर कर्ण। रात्रि का अंतिम प्रहर, आकाश में बादलों की गर्जना गूंज उठी, मानो स्वयं समय संकेत दे रहा हो कि अब निर्णय का क्षण निकट है।